सबसे पहले हम एस्ट्रोजन के बारे में समझ लेते हैं। एस्ट्रोजन एक टाइप का स्टेरॉयडल हार्मोन होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर ओवरीज, एड्रिनल ग्लैंड्स एंड एडिपोज टिश्यू के अंदर से एस्ट्रोजन रिलीज होता है, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए एस्ट्रोजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड मेल के अंदर भी एस्ट्रोजन काफी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सो ये तो था एकदम छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट एस्ट्रोजन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ एस्ट्रोजन के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि एस्ट्रोजन ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन दिखाता है एंड इनका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। एस्ट्रोजन इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द यूटेरस, ओवरीज एंड fallopian ट्यूब्स। इट also regulate the menstrual cycle by promoting endometrial growth। एस्ट्रोजन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एस्ट्रोजन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे कि यूटेरस, ओवरीज एंड फेलोपियन ट्यूब को अच्छे तरीके से डेवलप करता है एंड अच्छे तरीके से मेंटेन करने का काम करता है। इसी के साथ साथ एस्ट्रोजन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को अच्छे तरीके से रेगुलेट करता है एंड एंडोमेट्रियल ग्रोथ को अच्छे तरीके से प्रमोट करने का काम करता है। इसके बाद है बोन हेल्थ। Estrogen helps to maintain bone density by inhibiting osteoclast activity, reducing bone resorption and promoting bone formation। Estrogen हमारे बॉडी के अंदर बोन डेंसिटी को अच्छे तरीके से मेंटेन करने का काम करता है। हमारे बोन के अंदर ऑस्टियोक्लास्ट सेल होते हैं और इसी ऑस्टियोक्लास्ट सेल को एस्ट्रोजन इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे बोन का रिजॉर्प्शन रुक जाता है एंड बोन का फॉर्मेशन अच्छे तरीके से प्रमोट हो जाता है। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्शन। एस्ट्रोजन improves lipid metabolism by increasing HDL and decreasing LDL, reducing the risk of cardiovascular disease। Estrogen also enhances blood vessel and promotes vasodilation। एस्ट्रोजन हमारे बॉडी के अंदर HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को इंक्रीज करता है एंड LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है, जिसकी वजह से लिपिड का मेटाबॉलिज्म काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। और जब लिपिड का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का जो रिस्क होता है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। इसी के साथ साथ का एस्ट्रोजन हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल को एनहांस करता है एंड वैसोडाइलेशन को प्रमोट करने का काम करता है। इसके बाद है स्किन एंड हेयर हेल्थ। एस्ट्रोजन हेल्प इन कोलेजन प्रोडक्शन, मेंटेनिंग स्किन इलास्टिसिटी एंड हाइड्रेशन। एस्ट्रोजन ऑल्सो हेल्प्स इन हेयर ग्रोथ एंड थिकनेस। एस्ट्रोजन हमारे बॉडी के अंदर कोलेजन के प्रोडक्शन में काफी ज्यादा हेल्प करता है एंड हमारे स्किन के इलास्टिसिटी एज वेल एज स्किन के हाइड्रेशन को भी मेंटेन करके रखता है। इसी के साथ साथ एस्ट्रोजन हमारे हेयर ग्रोथ एज वेल एज हेयर के थिकनेस को भी अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखता है। लास्ट है न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट। एस्ट्रोजन इंप्रूव ब्रेन फंक्शन, कॉग्निशन एंड हेल्प इन मूड रेगुलेशन। एस्ट्रोजन हमारे ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करता है एंड हमारे कॉग्निशन को भी इंप्रूव करता है, यानी कि एस्ट्रोजन हमारे सोचने एंड समझने की शक्ति को काफी हद तक इंप्रूव करने का काम करता है। इसी के साथ साथ एस्ट्रोजन हमारे मूड को रेगुलेट करने का भी काम करता है। सो ये तो था फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ एस्ट्रोजेंस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम पैथोलॉजिकल रोल ऑफ एस्ट्रोजन के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि जब ह्यूमन बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल इम्बैलेंस हो जाता है तो इसकी वजह से कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला है हाई एस्ट्रोजन लेवल्स। Excess estrogen can stimulate the growth of certain cancers like breast cancer and endometrial cancer। It also causes endometriosis, where endometrial tissue grows outside the uterus, causing pain and infertility। Additionally, high estrogen level causes the formation of uterine tumor, leading to heavy bleeding एंड पेल्विक डिस्कम्फर्ट। जब ह्यूमन बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो इसके वजह से बॉडी के अंदर ब्रेस्ट कैंसर या फिर एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। हाई एस्ट्रोजन लेवल की वजह से एंडोमेट्रियोसिस कंडीशन भी प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से फीमेल के यूटेरस के बाहर एंडोमेट्रियल टिश्यू ग्रो होना चालू हो जाता है और इसी की वजह से फीमेल को काफी ज्यादा पेन होता है और फीमेल बॉडी के अंदर इनफर्टिलिटी कंडीशन भी प्रोड्यूस हो सकता है। हाई एस्ट्रोजन लेवल की वजह से फीमेल बॉडी के अंदर यूटेराइन ट्यूमर हो जाता है और इसी यूटेराइन ट्यूमर की वजह से फीमेल बॉडी के अंदर हैवी ब्लीडिंग होता है एंड पेल्विक डिस्कम्फर्ट भी महसूस होता है। नेक्स्ट है लो एस्ट्रोजन लेवल्स। लो एस्ट्रोजन लेवल्स लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस एंड अ हायर रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स। इट आल्सो कॉजेस मेनोपॉजल सिम्टम्स सच एज हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स एंड मूड स्विंग्स। Estrogen deficiency can increases LDL level and decreases HDL level, increasing the risk of heart disease।
जब ह्यूमन बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो इसके वजह से ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज के वजह से फ्रैक्चर का जो रिस्क होता है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। फीमेल बॉडी के अंदर मेनोपॉजल सिम्टम जैसे कि हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स एंड मूड स्विंग्स दिखाई दे सकते हैं। एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से हमारे बॉडी के अंदर एलडीएल का लेवल इंक्रीज हो जाता है और एचडीएल का लेवल डिक्रीज हो जाता है। और इसी के वजह से हार्ट डिजीज का जो रिस्क होता है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। सो ये तो था पैथोलॉजिकल रोल ऑफ एस्ट्रोजन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम क्लिनिकल यूजेस ऑफ एस्ट्रोजन के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि एस्ट्रोजन का यूजेस क्या क्या होता है एंड कौन कौन से डिजीज एंड कंडीशन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में समझ लेते हैं। एस्ट्रोजन इज यूज्ड इन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर एस्ट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। एस्ट्रोजन इज यूज्ड फॉर बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल के लिए भी एस्ट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। एस्ट्रोजन इज यूज्ड टू रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए भी एस्ट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। एस्ट्रोजन इज यूज्ड टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए भी एस्ट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। एस्ट्रोजन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ओवेरियन डिसफंक्शन। ओवेरियन डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट में भी एस्ट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। एस्ट्रोजन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एमेनोरिया। एमेनोरिया के ट्रीटमेंट में भी एस्ट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये तो था क्लिनिकल यूजेस ऑफ एस्ट्रोजन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर एस्ट्रोजन चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।